पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 4, 6 से 8। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु ये कहता है, सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ। हे पर्वतों, पृथ्वी को संभालने वाले चिरस्थायी खंभों, प्रभु का मुकदमा सुनो। ये इस्राएल पर अभियोग लगा रहे हैं। हे मेरी प्रजा, मेरी तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया। मैंने तुमको दास्ता के घर से छुड़ाया। मैंने प्रथम दर्शन के रूप में मूसा, हारून और मियाराम को तुम्हारे पास भेजा। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊँगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूँगा? क्या मैं होम के लेकर उनके सामने जाऊँगा अथवा एक वर्ष के बछड़ों को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठों को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फाल के अर्पित करूँगा? हे मनुष्यों, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। ये इतना ही है, न्यायपूर्वक व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्वक आचरण। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिससे जज चढ़कर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की प्रतियोगिता घोषित करेगा। हे ईश्वर, स्वयं हमारे न्याय करने वाला है। मैं योग्य के कारण तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मुझे ना तो तुम्हारे घर के सांड चाहिए और ना तुम्हारी बाड़ के बकरी ही। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरी विधान की चर्चा क्यों करते हो? तुम ये सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है?
सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराएगा। अनुवाक्या, सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराएगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाऊं, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। सुसमाचार। संत यूहन्ना का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 2, 11 से 18। पाठ का मूल वाक्य। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरी ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्यों के पास, जैसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, प्रभु को कब्र से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और वहाँ ईसा का शव रखा हुआ था। वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। एक को सिर होने और दूसरे को ये ताने। दूतों ने उससे कहा, भांद्रे, आप क्यों रोती हो? उसने उत्तर दिया, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। ये कहकर मुड़ी और आपने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भाद्रे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें बोली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवार। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलीना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु का देखा है और तुम्हें मुझ ये संदेश दिया।
ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। याद कर विनती। हे अति धर्मिष्ठ कुमारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरे पास दौड़ा के तेरी मदद मांग के तेरी विनतियों की सहायता खोज के तुझसे असहाय छोड़ा गया है। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और तेरे आगे कहराते हुए पापी के समान खड़ा हूँ। तू ही परमेश्वर की पवित्र माँ, मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर, लेकिन दया से सुन और उसे पूरा कर दे। आमीन। प्रस्ताव की छोटी विनती। हे मेरे परमेश्वर, तू सबसे बड़ा और अच्छा है। मैंने पाप किया, तेरे लिए मैं अपने सब पाप घिनाता और छोड़ देता हूँ। आमीन। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4। तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। फिलिपियो अध्याय 2 पद संख्या 5। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वो निर्दोष का उद्धार करता है। तुमको अपनी पवित्रता के कारण मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 10। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और उसकी सेवा करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्रोत ग्रंथ अध्याय 121 पद संख्या 5। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया ही तरह तुम्हारे दाहिने रखता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई, जय स्वाद में थी आगे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।